आपने देखा होगा कि रास्ता जो है ये बिल्कुल एक नाले की शक्ल तब्दील कर चुका है। आम आदमी का चलना बहुत दुश्वार हो चुका है। जैसे कि वो पैदल पुराने जमाने में घोड़े चलते थे ना, इस रास्ते की वो कंडीशन हो चुकी है। अब बहुत सारे पेशेंट को जब यहाँ से मंडी या पुंछ रेफर करते हैं डॉक्टर साहिबान, तो कई ऐसे होते हैं डिलीवरी के केस, मुझे लगता है कि वो रास्ते में ही इतनी हालत उनकी खराब हो जाती कि बताया नहीं जाता। दूसरी बात कि जिन लीडर साहिबान को लोगों ने एतमाद किया था, उनको वोट दिया था, इक़्तिदार में उनको लाया था, तो उन लीडर साहिबान को आज वो जब ब्लैक गाड़ी में बैठकर ऊपर से ब्लैक चश्मा लगाते हैं, उन्हें रोड की सिचुएशन नजर नहीं आती है। क्योंकि मुझे ये नहीं समझ में आता कि यहाँ के ऊपर से उनको कोई गाइडलाइन ऐसी है कि आप बात ना करें। जब वोट लेने होते हैं, जब अपनी कुर्सी की लालच होती है, तब तो वो घर घर पहुंचकर कहते हैं कि भाई हम आपके साथ हैं, आपके हर मसाइल को हम उजागर करेंगे, हल करेंगे। लेकिन आज जब वो इस रोड पर खुद वो लीडर साहिबान चलते हैं, तो क्या उन्हें शर्म नहीं आती है? उन्हें नजर नहीं आता कि रोड की क्या हालत है? वो उन लीडरों को चाहिए था कि आज पब्लिक के बीच में बैठकर इस एहतजाज को रिकॉर्ड करवाएं कि हमारे मंडी से लेकर लोरन और बेला बाला सुल्तान पथरी की रोड की कितनी खस्ता हालत है। उसके अलावा अभी मुझसे पहले मौसूफ ने अर्ज किया था कि यहाँ एक गाड़ी डीडीसी के दौर में आई जो 5 ब्रिगेड की गाड़ी थी। 5 साल हो चुके, 1 महीना वो यहाँ लोरन के अंदर रही, उसके बाद में वो यहाँ से गायब हो गई। जैसे डीडीसी साहब यहाँ जीतने के बाद गायब हुए, पुंछ की तरफ रुख किया, तो वो गाड़ी भी यहाँ से पुंछ की तरफ रवाना हो गई। अब ये डीडीसी साहब को पता होगा कि वो किस जगह है, कहाँ है और कहाँ नहीं है। उसके अलावा डीडीसी साहब ने ये कहा था कि लोरन के अंदर हॉस्पिटल के अंदर मैंने बहुत सारे काम करवाए। एक एक्सरे की मशीन जो उन्होंने मंगवाई थी, 5 साल से वो मशीन अभी पैकिंग यानी गत्ते के अंदर फोल्ड की हुई है, अभी रखी है। हमें लगता है कि सावन का महीना आ रहा, उसे कहीं सेफ जगह पर रखा जाए, ऐसा ना हो कि बरसात हो और उसे जंग ना लग जाए। जैसे डीडीसी साहब के ये कारनामे आप देखते होंगे कि मंडी से लेकर सब्जियां हो, सलूनिया हो, फतेहपुर की रोडों की कितनी खस्ता हालत है। मंडी के डीडीसी साहब, उन्होंने आज तक उनके कान पे जून तक नहीं रेंगी कि लोगों ने जिस एतमाद, जिस भरोसे पे उनको कामयाब बनाया था। जबकि डीडीसी के दौर में उन्होंने ये वादे किए थे कि हम 370 और 35A को वापस लेकर आएंगे, हम सब मसाइल हल करेंगे। ना तो उनका वो 35A वापस आया, ना वो 370 वापस आया। हम उनसे यही गुजारिश करते हैं कि आप अगर कुछ नहीं कर सकते, ये कुर्सी है तुम्हारा जनाजा नहीं, उतर क्यों नहीं जाते? क्योंकि आपने देखा होगा कि उमर साहब के क्या कहते हैं कि मेरे पास कोई पावर नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकता। तो जब इनको यह भी मालूम था कि ये यूटी है, यहां हम जिस तरीके से सरकार बनाने जा रहे हैं, हमारे पास कितने पावर होंगे, कितने इख्तियारात हमारे पास होंगे, हम उसी हिसाब से पब्लिक से वादे करेंगे। लेकिन वो 12 सिलेंडर गैस, हमें लगता है कि वो लखनपुर से इधर अभी तक नहीं आए। उसके अलावा इन्होंने जो वादा किया था 10 किलो राशन पर हेड देंगे हम, वो 10 किलो राशन अभी तक इनका दिल्ली से लोड नहीं हुआ। उसके अलावा 200 यूनिट इन्होंने जब बिजली लोगों को देने के लिए कहा, तो वो बिजली आज तक इनका कोई भी वादा अभी तक इन्होंने पूरा नहीं किया। जितने भी वादे थे सब खोखले होके नजर आ रहे हैं। उसके अलावा एमएलए साहिबान भी बड़े दावे करते हैं, हमने ये करना, हमने वो करना। फिर बीच में ये कहते हैं, जब शुरू में उन्होंने इक़्तिदार में आए तो उन्होंने कहा कि जो लीडर हारे हैं वो देखें मुझे कहां कहां से मार पड़ी है, वो अपने वोट को गिने, अपोजिशन ना करें। तो हम कहते हैं कि अपोजिशन ना करें, बल्कि आप बताएं 9 महीने के अंदर आपने कौन से प्रोजेक्ट यहां पर लॉन्च किए हैं, कौन से काम आपने यहां पर शुरू किए हैं, हॉस्पिटल की क्या कंडीशन है, स्कूलों की क्या कंडीशन है यहां पर, और ट्रांसपोर्ट जो गाड़ियां यहां पर ड्राइवर हजरात ने लेकर लोन पे यहां पर वो काम करते हैं, गाड़ियां चलाते हैं, वो हो हर 8वें दिन वो गाड़ी गैराज के अंदर यानी सर्विस स्टेशन पहुंच जाती है, उसका इंजन खुल जाता है बेचारे का। वो मजदूर तबका जिन्होंने लोन लेकर गाड़ियां ली हैं, कम से कम खुदारा उन पर भी तरस खाएं। मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से भी गुजारिश है, एलजी साहब से भी गुजारिश है कि लोरन जो है इस टाइम डीडीसी हर तरीके से फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। एमएलए साहिबान भी कोई कोशिश नहीं कर रहे कि लोरन, सब्जियां और सलूनिया की रोड, फतेहपुर की रोड पर इसके ब्लैक टॉपिंग हो या कोई काम हो। तो मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से यही गुजारिश है कि इस गरीब आवाम, ये बैकवर्ड इलाका है, यहाँ कोई बिजनेस नहीं है, कोई इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है, उनसे मेरी गुजारिश है कि इस पर ध्यान दिया जाए।